जय श्री राम गाइस। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि आखिर इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हनुमान जी को कौन नहीं जानता। त्रेता युग में श्री राम के प्रति उन्होंने भक्ति के ऐसे उदाहरण पेश किए कि इस पूरी सृष्टि पर ढूंढने पर भी हनुमान जी जैसा भक्त कहीं नहीं मिल सकता। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु ने राम के रूप में इस सृष्टि पर जन्म एक उद्देश्य के साथ लिया था और वो उद्देश्य था रावण और सभी पापियों का नाश कर धरती पर पुनः धर्म की स्थापना करना। जब श्री राम का ये उद्देश्य पूरा हो गया तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके अनन्य भक्त हनुमान इसी धरती पर रहे और कहा जाता है इस सृष्टि के अंत तक वो यही रहेंगे क्योंकि वो चिरंजीवी है। अब दो सवाल है जो शायद हम सभी के मन में आते होंगे। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है और भगवान विष्णु के 10 अवतारों में आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होना बाकी है। तो क्या जब भगवान विष्णु कल्कि रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे पाप का नाश करने के लिए, तो क्या हनुमान जी उनका भी उतना ही साथ देंगे जितना उन्होंने श्री राम का दिया था? क्या हनुमान जी कल्कि अवतार के भी उतने ही बड़े भक्त होंगे जितने वो श्री राम के हैं? गाइज, आप भी सोचते होंगे आखिर मुझे इतनी नॉलेज कैसे है। सो गाइज, मैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज करता हूँ कुकू एफएम ऑडियो बुक ऐप। कुकू एफएम इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म with over 1000 plus hours of content library with over 4.5 plus ratings and a huge library of non-fiction content. Kuku FM wants to transform life with its easy medium of audio learning. Guys, मेरे पास वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि मेरे लिए बैठ के बुक्स पढ़ना इम्पॉसिबल था, लेकिन कुकू एफएम की हेल्प से मैंने अभी रिसेंटली गुरु दत्त जी की ऑडियो बुक श्री राम कंप्लीट की है, वो भी अपने सारे काम करते हुए। तो अगर आपके पास में भी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप अपनी फेवरेट बुक्स की ऑडियो सुन सकते हैं, वो भी जिस लैंग्वेज में आप चाहे उस लैंग्वेज में। बिकॉज विद कुकू एफएम यू कैन listen to audiobooks in regional languages anytime anywhere. So unlock knowledge across varied range of topics. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप मेरा कूपन कोड LP50 यूज करोगे so you will get 50% discount and it is for the first 250 users only. So go and check out this app. So guys, अब आते हैं हमारे सवालों पर जिनका जवाब जानने के लिए हमें समय में पीछे त्रेता युग में जाना होगा। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा और कहा एक दिन इसी तरीके से मुझे भी ये संसार छोड़कर जाना होगा। हनुमान, तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? क्या तुम मेरे साथ वैकुंठ चलना चाहोगे? तब हनुमान जी बिना सोचे समझे बोलते हैं, प्रभु जहाँ आप रहेंगे मैं वहीं रहूंगा, आपके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। इस पर श्री राम कहते हैं, ठीक है हनुमान, लेकिन वैकुंठ में मैं तुम्हें इस रूप में नहीं मिलूंगा। वहाँ पर मेरे 4 हाथ होंगे, मेरे एक हाथ में शंख होगा, एक हाथ में गदा होगी, एक हाथ में पद्म होगा और मैं शेषनाग के ऊपर लेटा रहूंगा और माता सीता लक्ष्मी रूप में मेरी सेवा कर रही होगी। क्या तुम अब भी चलना चाहोगे? और इस बार भी हनुमान बिना सोचे समझे बोलते हैं, नहीं प्रभु, मैं अब नहीं जाना चाहूंगा। आप तो मेरे रोम रोम में बसे हैं, मेरे शरीर के हर एक अंग में बसे हैं। मैं आपके इस रूप को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ प्रभु? मैं आपके इस रूप के अलावा अब और कोई रूप नहीं देखना चाहता। अगर किसी कारणवश आपको मुझे छोड़कर जाना भी पड़ा तो धरती पर जहाँ भी आपके इस रूप की पूजा होगी, जहाँ भी आपके नाम का जाप होगा, मैं वहीं रहूंगा प्रभु, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। सो गाइज, इस घटना से हमें हमारे एक सवाल का जवाब तो मिल गया। हनुमान श्री राम से इतना प्यार करते हैं, उनके इतने बड़े भक्त हैं कि वो किसी और की भक्ति नहीं कर सकते। जितने बड़े भक्त वो श्री राम के हैं उतने वो किसी और के नहीं हो सकते। उनके तो शरीर में भी श्री राम विराजमान है। अब दूसरे सवाल की बात करें तो हाँ, हनुमान जी कल्कि अवतार की सहायता जरूर करेंगे धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए। जैसे द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण की सहायता की थी, लेकिन द्वापर युग में भी हनुमान राम भक्त ही रहे, कृष्ण भक्त नहीं बने। उसी तरीके से कलयुग में भी वो राम भक्त ही रहेंगे और यहाँ तक कि जब तक की सृष्टि है तब तक वो राम भक्त ही रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।